Hello guys, I am Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I welcome you back in our pre-RMO previous year questions solution series. So guys, currently we are going through pre-RMO 2018. तो guys हमने अब तक 12 questions कर लिए हैं and in today's video we are going to see the 13th question which is a 3 marker question. So guys वो question geometry पे based है. Okay, let me show you this question. सो बिफोर बिगिनिंग गाइस आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करिए सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर मोर ऑफ नो नॉनसेंस वीडियोस सो दैट कोई फालतू चीज नहीं होगी, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन समझने के लिए दिया जाएगा. राइट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एज मच एज आई कैन. देखो ठीक है, तो गाइस बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तो आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, बिना देखे मतलब लाइक डोंट जस्ट सी द वीडियो, राइट, कि वॉच द वीडियो की क्वेश्चन किया नहीं ट्राई और वीडियो को देख रहे हैं, राइट, सो इट विल नॉट बेनिफिट यू. ओके, दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि आप बच्चों प्लीज इसको साथ साथ में सॉल्व करो. राइट, ऑलराइट, कमिंग बैक गाइस, ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड है. एज विल सी, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में. इट्स क्वाइट एन इजी डूएबल क्वेश्चन इन इफ इट कम्स इन एन एग्जाम. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं गाइस, साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ करते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. Okay, so guys, it says in a triangle ABC, right angled at A, the altitude through A and the angle bisector of angle A, internal bisector of angle A, have lengths 3 and 4 respectively. Okay, diagram draw कर लेते हैं guys. Okay, let me draw right angle triangle. Okay, something of this sort. All right, तो guys थोड़ा ना डायग्राम बड़ा कर लेते हैं. Let me, oh I'm sorry guys. Okay, इसको ग्रुप कर देते हैं पहले. Let me increase its size. Okay, all right. So now guys, one is its altitude. Let me name this as A, this is B and this is C. So बच्चों altitude आपको जो दिया हुआ है that is given to be 4, right? This is 4. Okay, sorry, altitude is 3. Okay, I'm sorry, this is 3, altitude is 3. Okay, और guys एक हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर. सो एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज एंगल बाइसेक्टर. ओके, एंड दिस इज 4. लेट्स से कोई नेमिंग तो हमें नहीं बताया हुआ है. ओके, राइट, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर. ओके, आई विल मार्क हियर. तो गाइस इसका मतलब ये वाला एंगल and this angle are both 45 because I took this as 90. So this is 45 and this is also 45 degree, right? तो हम ये लिख लेते हैं पहले. Now guys, it is asked कि find the length of the median through A. तो guys एक median draw कर देते हैं through A. Let us say this is this red line. Okay, okay, so let us name this guys. Let's say this is D, perpendicular is let's say P. Okay, इसको M मान लेते हैं एंगल बाइसेक्टर वाले पॉइंट को, एंड दिस इज पॉइंट P. राइट, सो गाइस लेट अस से जो लेंथ हमें ढूंढनी है, लेट्स से दैट इज x, दिस लेंथ इज x, 4 हमने मार्क कर रखा है एंड 3 और 4 हमें पता है. राइट, सो गाइस एक चीज पता है हमें, वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस इज सो मेनी टाइम्स यूज्ड इन क्वेश्चंस गाइस, वेरी फ्रीली यूज्ड. आप देखोगे अब तक हमने जितने वीडियोस किए हैं, अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखे हैं ना हमने, many times this property, particular property has been used. तो ये तो पक्का आपको दिखनी चाहिए, मतलब ये तो आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए. अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल से आपने एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है, देन दैट मीडियन इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, राइट, और यू कैन से BD इज इक्वल टू DC इन दिस केस. राइट, कि हाइपोटेन्यूज को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और जो वो लेंथ है एंड जो मीडियन है, दे आर ऑफ द सेम लेंथ. तो अगर बच्चों ये लेंथ x है, दिस लेंथ इज x, BD इज ऑल्सो x, and this DC length is also x. Since AD is the median, so ये length भी x होती है. right, as we have already discussed, this comes from the property कि बच्चों अगर हम BC को diameter बना के circle बनाएंगे, so A will be on it, so then D is the midpoint of this that diameter. right, तो DA, DB and DC are the radii of such circle. right, तो you should know this property कि right, simple ये property पता होनी चाहिए guys कि राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो, देन दैट मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंड उसी को तो आप डिवाइड कर रहे हो दो पार्ट्स में. राइट, सो एज आई सेड, DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC. ओके, आई राइट इट हियर आल्सो. लेट्स से DA इक्वल टू DB
equal to DC. We know this property and let's say we have named them as X, right? तो X हमें ढूंढना है. That is our job in this question. Task of this question, length of the median through A, right? तो guys हम एक काम करते हैं, कुछ variables let करते हैं. Let's say AB is A, this length is A and this length is B. Okay, we'll use this thing to solve this question. And we'll use simple concepts of areas, right? So let us see guys. तो guys देखो, area of triangle ABC जो है, okay, I'll write here area of triangle ABC, right? इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? First thing, guys, if we see that the angle A is 90, so A and B are the two legs, so half base into height से हम लिख सकते हैं half A into B, right? Half A into B, right? Half AB. अगर हम A और B को कंसीडर करें. And the other way is half base into height हम किस पे लगा सकते हैं? If we take this BC as the base, half base is BC and the height is AP. We can find the area in this case is this way as well, right? So what is this thing? देखो guys, half AB, we can write this down. So I'm sorry guys, half AB is equal to half. बच्चों BC की लेंथ कितनी है? देखो BD plus DC is 2x. So that is 2x into what is AP? AP is given to us to be 3. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट? So as you can see guys, this 2 and 2 gets cancelled. So we have a relation between AB and X, right? तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखते हैं. So AB की वैल्यू कितनी आ रही है guys? See, AB is 6x, right? This is one of the relation that we have got. Okay guys, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया एक. Okay, now what about the next concept? तो guys इसी एरिया को, इस ट्राइंगल के एरिया को we can find in one more way. देखो, area of triangle ABC can also be added up using these areas. Area of triangle BM and A. Why we use using it? I'll show you. Area of triangle BMA plus area of triangle BMA हो गया तो CM में, राइट? बेसिकली बच्चों जो AM एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो वो उसने ट्राइंगल को दो पार्ट्स में बांट दिया, उनके एरियाज का सम करके भी हम पूरा ट्राइंगल बना सकते हैं, राइट? सो यूजिंग दिस आई विल राइट दिस थिंग हाफ A into B. ये तो वही है जो हमने अभी लिखा था. नाउ व्हाट अबाउट एरिया ऑफ BMA? व्हाई वी हैव डन दिस? तो गाइस हमें ये भी तो पता है, वी नो दिस फॉर्मूला फ्रॉम साइन रूल, राइट? उससे आता है हाफ AB साइन, नॉट द साइन रूल, सॉरी, एरिया फॉर्मूला, हाफ AB साइन थीटा. हम बोलते हैं ना हाफ AB साइन C, that half times product of the sides containing the triangle into sine of the angle included in between. तो बच्चों अगर आप BAM ट्राइंगल को देखते हैं, तो गाइस अगर हम BAM ट्राइंगल को देखें तो AB and AM are the two sides and 45 degree is the angle between the two sides, right? So then what we can write, half sides containing the two like two sides if we choose, that is 3 into A and the angle between the two sides 3 और A के बीच में, sorry 4 है यहाँ पे, right? So I'm sorry, so this is 4, angle bisector is 4, right? So half into 4 into A into sin 45, उनके बीच में angle 45 है, right? Similarly triangle CMA को भी guys अगर हम देखते हैं, AM is 4, AC is B, so same method. So half और angle बीच में 45 है, right? Angle MAC is 45, so half into 4 into B into sin 45, right? So what we can say here is, for the calculation guys, half तो cancel कर सकते हैं, we'll divide, yeah, you can say multiplied the whole equation by 2. Now what is our relation guys in this? AB is equal to, तो guys sin 45 is 1 by root 2, right? So 4 into 1 by root 2 क्या बन जाएगा आपके पास? 2 root 2, okay, into, we can take this common out of both and we are getting A plus B. So guys बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया guys? Second equation. This is our second relation, right? I'll name them. This is relation 1, relation 2. Now guys अब क्या करें हम? एक और relation भी है, okay, लेकिन उसके लिए पहले इसका whole square कर देते हैं. We'll understand this. Let's square this on both sides. We'll get 8 times root 2, 2 root 2 का square 8, A square plus B square plus 2AB.
इट इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, राइट। तो गाइज ए बी का वैल्यू तो हमें मालूम है, वी नो दिस ए बी, सी अवर गोल इज टू फाइंड एक्स, राइट। ए और बी हमें एलिमिनेट करने हैं, बट दीज टू इक्वेशन आर नॉट इनफ। देखो ए बी को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, बट व्हाट अबाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट गाइज, राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट वी कैन डू इज ए और बी का पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हैं। देखो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड विच इज बीसी, दैट इज 2x। ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी गेट दिस थर्ड रिलेशन, यू कैन से दिस इज अ थर्ड रिलेशन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो गाइज अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं इन द सेकंड रिलेशन जो हमने स्क्वायरिंग करके निकाला है, सबकी वैल्यूज पता लगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, तो लेट अस पुट 8 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल कम आउट टू बी, अगर आप एक्सप्रेशन को खोल दोगे तो दिस इज 4x स्क्वायर, राइट, प्लस नाउ व्हाट इज 2ab, 2 into ab की वैल्यू 6x है एंड ab is again 6x, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग द इक्वेशन नाउ गाइस। x आ जाएगा देखो, राइट। सो 8 तो गाइस ब्रैकेट में से और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वी विल टेक अ 4 कॉमन आउट ऑफ इट, 8 into 4 कॉमन, क्या बच रहा है अंदर, x स्क्वायर प्लस 6 into 2, 12 में से 4 कॉमन निकाला है तो 3x, this is equal to 36x square, right? This is, we can see this. So guys first cancel it, simple करते हैं थोड़ा सा, 4 will cancel 36 for 9, right? तो क्या quadratic बन गई guys, देखो 9x square राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ओपन करेंगे तो it is 8x square. So if we take it to the other side we get x square equal to 8 into 3 24x. So of course guys x 0 तो हो नहीं सकता है, we can eliminate this x, we can cancel this x value since x cannot be 0, right? Since we know x cannot be 0, we can cancel this out and we are left with x equal to 24. That is our final answer guys, right? Simple calculation है इसका, not nothing much difficult. आप देख सकते हो, ठीक है, आपको calculation में लग सकता है guys, but we are just you know using areas and one another concept जो मैंने right angle का median के बारे में बोला, right? Median through the right angle. So guys that's it, the final answer to this question जो आपका आ रहा है यहाँ पे, that is coming out to be 24, right? So an easy one, not that difficult of a question, right? 3 marks अगर मिलते हैं तो आप टाइम इस पे लगा सकते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे, right? So I hope guys आपको क्वेश्चन समझ में आया, and if you have some other ways of solving this guys, अगर आपको कोई अलग मेथड पता है आपको, right, you can post them in the comment box as well, we'll try to look through it, right? अगर आपको इसके अलग से कोई और नया मेथड पता है, so you can do that, right? You can post it in the comment box, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा, right? So that's it guys from my end, I hope all of you are doing good. तो guys we'll see you in the next video and I hope आप सबको समझ में आया, मजा आया इसमें, okay? So you can also recommend to your friends as well, okay? So that's it from my end guys, we'll see you in the next video. Till then, all the best and bye bye, take care.